मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय अशुभ शनि, कारण और निवारण। हमारी कुंडली में शनि कब अशुभ होता है और उस अशुभ शनि से हमें क्या मुश्किलों का या बुरे टाइम का सामना करना पड़ता है, क्या उसके निवारण हो सकते हैं, आज हम उसके बारे में आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें इस जन्म में जो कुछ भी मिलना है, यानी ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी हमें देना है, वह सब शनि डिसाइड करता है। यानी हमारा भाग्य प्रारब्ध शनि के द्वारा सेट हो जाता है और उसका फल हम यहाँ प्राप्त करते हैं। जैसे सुख देने में बृहस्पति सबसे आगे है, वैसे ही दुख देने में शनि सबसे आगे है। दुख का अधिकार शनि को दिया गया है। महादेव ने शनि को इसका स्वामी बनाया है, दंड देने का स्वामी, तपा करके निखारने का काम और आध्यात्म से जोड़ने का काम शनि बखूबी करता है। शनि के पास स्पेशल दृष्टि है, उसे हम बर्ड आई व्यू कह सकते हैं। शनि बाज की दृष्टि रखता है और तीव्र दृष्टि से सबके कर्मों का लेखा जोखा उसके पास होता है। हम इस जन्म में वही खर्च कर पाते हैं जो हम पहले अपने पुण्यों या प्रारब्ध के अनुसार ले करके आए हैं। तो शनि से हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, हम आगे उसके बारे में बताते हैं। हमारी आयु का निर्धारण, आजीविका का निर्धारण, हमारा श्रम, हमारी पैतृक संपत्ति का विचार शनि के द्वारा होता है। चाचा का भी विचार शनि देव से ही किया जाता है। बीमारी, धन की कमी या अपने सगे का बिछोह शनि दुख देता है, ट्रिगर करता है। शनि के द्वारा बहुत सारी समस्याएं खड़ी की जाती हैं जिनको हम दुख कहते हैं, हम झेलते हैं, निपटाते हैं और अपने शरीर में एक उत्साह बना करके हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे की बातें करें तो जो शनि है ये बुरे स्थान का स्वामी है। हमारे शरीर के ये जो 6, 8, 12 का कारक शनि है, हमारे शरीर को क्या, हमारे कुंडली के जो छठे स्थान हैं जिनको हम रोग स्थान कहते हैं, अचानक होने वाले रोग जिसको अष्टम भाव कहते हैं, 12वां तो है ही समाप्ति का, यानी शनि को काल कहा गया है। शनि अशुभ तो बीमारियां घेरे रहेंगी, बिस्तर पकड़ लेता है ऐसा व्यक्ति और बहुत मुश्किल से देर से ठीक होता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं जिन्हें त्रिदोष कहते हैं। जैसे पहला पित्त और दूसरा वात और फिर तीसरा कफ। अगर पित्त को देखें तो इसका कारक सूर्य, मंगल और केतु है। यानी सूर्य के हिस्से में पित्त और मंगल के हिस्से में पित्त और केतु के हिस्से में पित्त दोष आया, यानी पित्त को ये नियंत्रित करते हैं। और अगर हम बात करें तो शनि, राहु, बुध इसे नियंत्रित करते हैं। और अगर हम कफ की बात करें तो गुरु, शुक्र, चंद्र इसे नियंत्रित करते हैं। यानी त्रिदोष होते हैं हमारे शरीर में। दोष कहें या 3 ही ये तत्व होते हैं जिनसे हमारा बॉडी सरवाइव करता है, चलता है। और इनके 3 ग्रह स्वामी हैं। तो वात के स्वामी शनि बनते हैं, राहु और बुध बनते हैं। इसमें शनि जो है हमारी हड्डियों पर अधिकार चलाता है और हमारे हड्डियों पे अधिकार होने के कारण पूरा शरीर ही इसके नियंत्रण में आ जाता है। शरीर का नीचे का भाग शनि चलाता है और इसके अतिरिक्त जो हमारे पैरों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, जितनी भी मुश्किलें पैरों में आती हैं, नस नाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, ये भी शनि के अधिकार में आ जाती हैं। क्योंकि वात ये वायु का रोग है और वायु हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती है और वायु पर तत्व पर अधिकार शनि का है। वात के रोग सबसे ज़्यादा बुरे माने गए हैं। जो बीमारियां धीरे धीरे शरीर को खोखला करने लगती हैं, वायु हमारे शरीर को चलाती है। हम कहते हैं ना कि जब व्यक्ति निर्जीव हो जाता है तो प्राण वायु चली गई, यानी वायु ही हमारे शरीर को चलाती है। शनि शरीर का ढांचा है। प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान, ये 5 तत्व यानी 5 प्राण कहलाते हैं।
इसमें जो प्राण तत्व है वो वायु के अधीन ही है। पांचों तत्व 5 वायु के अधीन है, पर प्राण इसमें प्रमुख है। किडनी की बीमारी, पैरों की बीमारी, नसों की बीमारी, मल मूत्र त्याग, उत्सर्जन तंत्र और पैर आदि पर शनि का विशेष अधिकार है, तो ये अंग इससे प्रभावित होते हैं। बुध और राहु को सिर का अधिकार दिया गया है, इनके कारण सिरोरोग होते हैं। ये ऊपर के अंगों पर अधिकार रखते हैं। शनि सदैव पेट से नीचे के अंगों पर अधिकार रखता है। छठे घर को ही रोग स्थान कहते हैं। महर्षि पाराशर ने इसे रोग का स्थान कहा है। पेट का निचला हिस्सा छठे घर में ही आता है। पेट की नसें कमजोर ढीली पड़ना, तब पेट के रोग प्रारंभ होते हैं। जो लोग श्रम साध्य कर्म करते हैं उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये कर्म का ही फल है जो कि अधिक श्रम करना पड़ता है। अशुभ शनि खराब होता है। स्किन पीली दिखती है, नाखूनों पर धारियाँ होती हैं, हृदय रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, स्किन से प्लेग यानी जो पपड़ियाँ झड़ने का काम होता है वो प्लेक्स निकलते रहते हैं। शनि ड्राइनेस देता है, पानी को शरीर में कम करने लगता है, नशे की लत भी लगने लगती है। शराब ना छूटे तो ये बुरे शनि की निशानी है। कर्ज बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। नौकर विश्वास के योग्य नहीं होते। पैतृक संपत्ति में विवाद चलता है। ये सब खराब शनि के कारण होता है। बीमारी का बंधन आदि ये सब बुरे शनि के ही लक्षण हैं। अब प्लेनेटरी रेमेडी क्या होगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। बुरे शनि के लक्षण तो हमने आपको बता दिए। इसमें सबसे अधिक हनुमान जी की पूजा फलदायी है। शनि हनुमान जी से नियंत्रित होता है। तो जब भी हमारा शनि खराब हो, यानी हमारे शरीर में जो ऊपर बताए गए लक्षण दिखते हैं, प्रकट हैं, या हमें मालूम है कि हमारी शनि की महादशा चल रही है, 7.5 है, ढैया है, तो फिर हमें हनुमान जी की पूजा निरंतर करनी चाहिए, किसी दिन विशेष नहीं, रेगुलर। इसमें हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को तो अवश्य ही करना चाहिए। और कष्ट अधिक ज़्यादा है तो संपुट लगाना चाहिए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और इसके अतिरिक्त शनि वात को नियंत्रित करता है या कारक है, तो वायु का नियंत्रण का काम करें। वायु कैसे नियंत्रण होगी, इसके लिए हमें प्राणायाम करना है। आसन का यहाँ महत्व नहीं है, प्राणायाम क्या है। अगर हम अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेंगे, यानी वात को नियंत्रित कर लेंगे, तो हमारे रोग नेचुरल ही धीमे धीमे कम होंगे। तो प्राणायाम अवश्य करें। सात्विक भोजन और शुद्ध विचार रखें। चाचा से हमेशा संबंध मधुर रखें। शनि चाचा का कारक भी है। शिव व कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि शनि काल है तो शिव महाकाल हैं। शनि शिव की आज्ञा से ही काम करते हैं और शनि को कृष्ण जी की भी कृपा प्राप्त है, वो कृष्ण भक्त भी हैं। अतः कृष्ण की भी भक्ति करें तो शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपको विशेष शांति प्राप्त होगी। पीपल का पूजन करें, इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, ये लक्ष्मी कारक होता है। शनि के उत्पात शांत होते हैं और लक्ष्मी धीरे धीरे प्रसन्न होने लगती है, घर आने लगती है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। अपने शरीर का आलस्य दूर रखें। डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं, हिम्मत ना हारें, अंधेरे में अकेले में ना बैठें, अपने शरीर का उत्साह बनाकर रखें, लोगों से मिलें जुलें, अपने अंदर का जोश उत्साह की कभी खत्म ना होने दें। जीवन में हो रही घटनाओं को समझ जाएं कि शनि बुरे परिणाम दे रहा है। कर्म पर आपका अधिकार है, पर फल पर नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझें। कर्म फल दाता है शनि, दंड नायक है शनि, तो आप उसको समझ करके स्वीकार करें और इस प्रकार आपको जीवन जीना सरल हो जाएगा। आपकी मुश्किलें आपको मुश्किल नहीं लगेगी और वो महादशा, वो 7.5 भी आपकी बहुत नॉर्मल तरीके से व्यतीत हो जाएगा। और शनि खराब होते समय बड़े वृद्धों और पिछड़े गरीब नौकर, जो अशक्त वृद्ध, जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों की ज़्यादातर सेवा करें, सहायता करें। ये सब करने से शनि
प्रसन्न होते हैं और शनि का दंड कम होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।